हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं एम के शब्बीर हाज़िर खिदमत हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग आज मगर वह टूट गई अफ़साना पढ़ने जा रहे हैं। और इस अफ़साने की अगर बात करें तो इस अफ़साने के जो अफ़साना निगार हैं वो हैं सालिहा आबिद हुसैन। सालिहा आबिद हुसैन ये राइटर हैं इस अफ़साने के, मगर वह टूट गई। और इससे के पहले हम लोग अफ़साना पढ़ें तो शॉर्ट में इनका तारुफ़ देख लेते हैं। इनकी पैदाइश 18 अगस्त, सालिहा आबिद हुसैन साहिबा की पैदाइश 18 अगस्त 1913 ईस्वी सन में हुई और इनका इंतकाल 8 जनवरी 1988 ईस्वी सन में हुआ। इन्हें पद्म श्री के खिताब से नवाजा गया 1983 ईस्वी सन में। फ्रेंड्स, सालिहा आबिद हुसैन साहिबा के तारुफ़ को हम लोग डिटेल्स में आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप देख लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अभी जो हम लोग इनकी लिखी हुई जो अफ़साना है वो मगर वह टूट गई, उसको देखते हैं। मगर वह टूट गई, दूर किसी घंटे ने 2 बजाए, उसके वसी बेडरूम के हाथी दांत के लैंप में नीला ज़ेरो बल्ब रोशन था, जिसकी ठंडी रोशनी में हर चीज़ बेजान सी नज़र आ रही थी। सिंगार मेज़ पर सजी सैकड़ों शीशियाँ, बोतलें, ब्रश वगैरह वगैरह, डबल बेड का कीमती बिस्तर और नीला नाइट गॉन, छत पर लटका हुआ सा ब्लू रेड झाड़, हर चीज़ उसका मुंह चिढ़ा रही थी। बराबर के कमरे में बच्चे अपनी आया के साथ आराम कर रहे थे। दूसरे नौकर अपने अपने क्वार्टर्स में महुए ख्वाब होंगे। हाँ, सिर्फ उसकी आंखों से नींद गायब थी। 2 बज चुके, ना वह आए ना नींद आई। जिस तरह वह रूठे रूठे हैं उसी तरह नींद भी रूठ गई है। वह डबल बेड के दूसरे हिस्से पर लूट लगाकर आ गई और उनके तकिए पर सर रख दिया। आंखों में आंसुओं का एक सैलाब सा उमड़ आया जो उसके गालों पर लड़कते कनपट्टियों पर फैलते नरम तकिए में जज्ब होते रहे। सामने दीवार पर उन दोनों की कद आदम रंगीन तस्वीर आवेज़ा थी, उनकी शादी की तस्वीर। उनके चेहरे पर शर्मीली और मसरूर मुस्कुराहट है और उनकी आंखों में इश्तियाक है, शरारत है और तजस्सुस भी। शादी शादी शादी, शादी या बर्बादी। कितनी बर्बादियां उसने अपने चारों तरफ देखी थी। अम्मा की ज़िंदगी, भाभी का अंजाम, उनकी प्यारी सहेली मनोरमा की खुदकशी, उनकी टीचर की तन्हाई, तन्हा उदास ज़िंदगी, 2-4 नहीं 20 नाकाम शादियाँ उसने देखा था। ये शादी बर्बादी क्यों बन जाती है? औरतें तो मर्दों ही को इल्ज़ाम देती है, मगर क्या उनका कसूर कुछ नहीं होता? क्या यह हकीकत नहीं कि शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब और मसरूर बनाना औरत का काम है? निभाने की ज़िम्मेदारी मर्द से ज़्यादा औरत पर आती है। अगर वह चाहे तो क्या निभा नहीं हो सकता? उसने अगर कभी शादी की तो नहीं, वह लरज उठती। जाने क्या अंजाम हो। वह अभी शादी नहीं करेगी, एमए करने के बाद फिर सोचेगी। लेकिन इधर उधर की ज़िंदगियां देखकर वह बहुत ज़्यादा हसास बल्कि शक्की हो गई थी। क्या हर्ज है अगर वह शादी ना करे और तालीम पाए, डिग्रियां ले, अच्छी सी नौकरी करे, अपना घर बनाए? मगर ये नाकाम ज़िंदगियां, ये जुदाइयाँ, ये तलाक़ें, इसमें मर्द से ज़्यादा औरत का कसूर है शायद। वह चाहे तो वह सहारना सीखे। घर बनाना या बिगाड़ना औरत के हाथ में है। भाभी का मिजाज खुदा की पनाह, बाजी की खुददारी और आन बान शौहर से मुकाबले। मनोरमा हद से ज़्यादा हसास ना होती और इतनी बेज़बान तो शायद खुदकशी की नौबत ना आती।
अम्मा इस रिश्ते के खिलाफ थीं। ख़ानदान और बाजी को उमर पर एतराज़ था और भाई साहब खुल्लम खुल्ला कहते थे कि मिजाज का बहुत तेज़ है। अलबत्ता अब्बा मियाँ कहते ज़हीन है, आला तालीम याफ्ता है, इतनी पोजीशन है, दर्जा ओहदा क्या ना था उनके पास, और फिर ये मुस्कान, खामखा लोग मुखालफत करते हैं। 15-17 बरस का फ़र्क है, क्या हुआ? मर्द की उम्र में फ़र्क होना ही चाहिए, लड़की जल्दी मैच्योर हो जाती है। मिजाज सभी मर्दों का तेज़ होता है, औरत अगर मिजाज शनास हो तो अम्मा, बाजी, भाभी, मनोरमा, शांति, इन सब की ज़िंदगियाँ उसकी नज़र में हैं। सब की कमज़ोरियाँ भी वह जानती है। उसका अज़म था कि वह उनका दिल जीतेगी, इसलिए नागुज़ीर बन जाएगी, इसके मिजाज को सहारेगी, उसे खुश रखेगी। मैं निभाह करना जानती हूँ, निभाह करके दिखाऊंगी, और सबको हथियार डालने पड़े। वह उनकी बन गई। एक के बाद दूसरी बेटी हुई तो उस रोशन ख्याल आला तालीम याफ्ता मर्द के चेहरे पर नागवारी के बल पड़ गए, जैसे ये उसके इख्तियार की बात थी। बच्चियों ने जाना ही नहीं कि बाप की मोहब्बत किस चिड़िया का नाम है। खालाएँ, फूफियाँ, मोहल्ले पड़ोस वाले जिन बच्चों के भोले चेहरों और प्यारी बातों पर जान देते, मामू, चचा जिनसे इतनी मोहब्बत करते, वह डैडी की सूरत को तरसती रहें और माँ की मोहब्बत से महरूम। मगर उसे तो निबाह करना था, इसलिए उसने वो सहा जिसका एतराफ़ वो खुद अपनी ज़ात से भी नहीं करना चाहती थी। सारा ख़ानदान ये समझता था कि शौहर उसे बेहद चाहता है, आँख से ओझल नहीं होने देता, हज़ारों में खेलती है, हर ज़रूरत और ख्वाहिश पूरी होती है, हर ऐश व आराम मैसर है। ऐसी खुशकिस्मत लड़कियाँ कम होती है। खुशकिस्मत, हाँ, उसने सबको यही एहसास दिलाया था। वह जलते दाग, वह टपकते ज़ख्म, वह मजरूह खुददारी, अपनायत का वह मजबूर एहसास किसने देखा? कौन देख सकता था? जिसको वह 15 साल से सहार रही थी, उसकी आँखों से जलते आंसुओं की बारिश हो रही थी। उसने, उस आली ख़ानदान, तालीम याफ्ता, खुद मुख्तार लड़की ने क्या क्या नहीं सहा। रात रात भर टांगें दबाई, दिन भर खाना पकाए और अपने हाथ से खिलाए। जब शुशु पैदा हुआ तो कुछ अरसे मिजाजी, खुदा ने बेटे की माँ बन जाने के बाद उसका ख्याल किया। वह कदर और इज़्ज़त जो कुछ अरसे बाद फिर खाक में मिल गई। 4 बजे की आवाज़ पर वह चौंक पड़ी। खिड़की में से चाँद की किरणें शीशे पर धुंधला गई थी। वह अब तक नहीं आया, और अब ये कौन सी नई बात है? कब से ये आग सीने में भड़क रही है और वह इन शोलों को बुझाने और दबाने की जद्दोजहद में लगी हुई है। चंद दिन को भैया के पास चली जाऊं? हाँ, जाओ ना, तुम्हें किसी से मोहब्बत ही नहीं है। पहली बार उसने ये जुमला सुना तो हैरान रह गई। मुंह से निकला, क्या सचमुच चली जाऊं? और क्या स्टाम्प पर लिख कर दूं, और तुम मेरे बगैर? मैं खूब रह लूँगा तुम्हारे बगैर। तुम्हारी लड़की इतनी बड़ी हो चुकी है, उसको मोहब्बत दो, दूसरे बच्चों को संभालो, मेरा पीछा छोड़ो। वह गुमसुम हैरान उसका मुंह तकती रही। वह ऐसा बेनियाज बेताल्लुक़ बैठा रहा जैसे कोई बात ही ना हो। दूर कहीं से मुअज्जिन की आवाज़ बुलंद हुई। उसने बैठकर सर ढक लिया। खिड़की में से छटती पाँव की हल्की दूधिया रोशनी पर उसकी नज़रें जम गई। उषा, उसकी ज़िंदगी में अब उषा की कोई किरण चमकेगी क्या? वह लड़की इससे ज़्यादा हसीन नहीं हो सकती। कल उसने उससे साफ साफ बात करने का तहैया कर लिया था, इसलिए एक जुमला सुनकर उन्होंने उसकी बात काट दी थी। तुमने जो सुना सब ठीक है, मगर तुम कौन होती हो एतराज़ करने वाली? वह तो मेरी जान के साथ है, तुम चाहो तो छोड़ सकती हो। नहीं नहीं नहीं, हेस्टिक अंदाज से उसके मुंह से चीखें निकलने लगी। नहीं, आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। ऐसी आती जाती औरतें मेरी जगह नहीं ले सकती। आपके बच्चे, बेटियां हैं, बेटा है। तुम्हें पैसे की कमी ना होगी, जितना चाहोगी मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे पैसे की नहीं, आपकी ज़रूरत है। बच्चों को बाप की ज़रूरत है। बके जा, और क्या कहते। वह बाहर निकल गए। अब सूरज निकल आया था। आए बच्चों को तैयार कर रही थी। ननद की आवाज़ गूंज रही थी। उसकी मुलाजमा
2 बार नाश्ते का तकाजा करने आ चुकी थी, मगर वह इसी तरह नाइट गाउन में मसहरी पर बैठी थी और सोचे जा रही थी। नहीं, ये शादी टूट नहीं सकती। मैं सब सहारूंगी, सब कुछ झेलूंगी, मगर उसे छोड़ूंगी नहीं। औरत की ज़िंदगी में सख्त वक्त भी आते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों वह पछताएंगे, और वह लड़की, वह खुद उन्हें छोड़ देगी। मेरी जगह कौन ले सकता है? बेगम साहब, आपके नाम खत। मुलाजमा ने एक बड़ा सा लिफाफा उस कांपते हाथों में दे दिया। जाने क्या है, इसका दिल लरस रहा था। बड़ी देर बाद उसने लिफाफे चाक किया। आह, तो वह टूट गई। तलाकनामा उसके हाथ से फर्श पर गिर पड़ा था और वह फटी फटी आंखों से दीवार को तके जा रही थी और एक जुमला बड़बड़ाती जाती थी, मगर वह टूट गई, टूट गई, टूट गई। सालिहा आबिद हुसैन।